नमस्कार, मैं कृतिका स्वागत करती हूं आपका किस्मत बदलने वाले कार्यक्रम किस्मत आपकी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि सही वक्त पे सही काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, और यही सही वक्त शुभ मुहूर्त कहलाता है। कौन से काम के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है और कौन सा अशुभ, ये बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय अम्बे। गुरुजी से हम बात करेंगे मुहूर्त पर उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास काफ़ी जगहों से लेटर्स और ईमेल्स आए हैं जिसके माध्यम से लोगों ने हमें अपनी समस्याएं बताई है। दर्शकों की इसी सुविधा के लिए हमने एक टेलीफोन सेवा भी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 186-142-444-5513। आप एक बार नोट कर लीजिए, हम रिपीट कर रहे हैं। हमारे नंबर हैं 186-142-444-5513। गुरुजी, हर इंसान चाहता है कि वो जो भी काम करे उसमें उसको सफलता जरूर मिले, पर जब ऐसा नहीं होता तो हर इंसान यही शिकायत करता है कि ना जाने कौन सी घड़ी कौन से मुहूर्त में ये काम शुरू किया था जो कि पूरा ही नहीं हुआ। तो ये मुहूर्त क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? आम भाषा में हम जिसे शुभ और अशुभ समय कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र की भाषा में वह समय ही मुहूर्त कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है किसी भी कार्य की सफलता की आधी गारंटी आपको तभी मिल जाती है जब वह कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है। यही कारण है कि हमारे दैनिक जीवन में मुहूर्त का विचार करके आपको कोई कार्य करना चाहिए। प्राचीन काल में यज्ञादि कार्यों के लिए मुहूर्त का विचार किया जाता था, परंतु जैसे जैसे इसकी उपयोगिता और विलक्षणता से हम मनुष्य परिचित होते चले गए, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बढ़ता चला गया। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली नहीं है या उनमें कुछ दोष है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मुहूर्त बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अक्सर देखा गया है ऐसे व्यक्ति अगर शुभ मुहूर्त में कार्य करते हैं तो उन्हें सफलता मिलती है। आम जीवन में मुहूर्त के महत्व पर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली उत्तम है, उनके ग्रह बहुत अच्छे हैं, अगर वो मुहूर्त का विचार करके कार्य चालू नहीं करते तो उनकी सफलता में भी बाधा आ सकती है। विवाह को नया जन्म माना जाता है। नया जन्म कैसा होगा, वर वधू के जीवन में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, यह सब विवाह मुहूर्त देखकर ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी भी काम को करने के लिए मुहूर्त देखना हो तो कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मुहूर्त विचार में तिथि के साथ लग्न और नक्षत्र का भी विचार करना चाहिए। यदि आपको कोई शुभ कार्य करना है तो शुभ और कोमल नक्षत्र का विचार करें, और यदि आपको कोई क्रूर कार्य करना है तो कठोर और क्रूर नक्षत्र का विचार करना चाहिए। मुहूर्त देखते समय लग्न की शुद्धि का ध्यान रखें, और अगर नवमांश भी शुद्ध हो तो इसे सोने पे सुहागा कहा जाता है। तो क्या मुहूर्त और तिथि का कोई संबंध होता है? रिक्त्या तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। शुभ एवं मांगलिक कार्य अमावस्या तिथि पर चालू नहीं करने चाहिए। रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन किसी समझौता एवं संधि पर हस्ताक्षर नहीं करें। दिन, तिथि, नक्षत्र का योग जिस दिन तेरा है, किसी नवीन कार्य को नहीं करना चाहिए। रिक्त्या तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन रोजगार से संबंधित कोई कार्य नहीं करें। शुभ कार्य अमावस्या तिथि पर नहीं करने चाहिए। रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन समझौता पत्र एवं संधि पर हस्ताक्षर नहीं करें। दिन, तिथि और नक्षत्र का योग जिस दिन तेरा है, उस दिन किसी उत्सव का आयोजन नहीं करना चाहिए। जब भी कोई ग्रह उदय या अस्त हो तो उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद कोई नवीन कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। तिथियों को उनके प्रभाव के अनुसार 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंदा तिथि की। इसमें हर पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को रखा गया है। नंदा तिथि वर्ग का स्वामी है, वो है शुक्र, जो कि आमोद, प्रमोद, विलास और खुशी के कार्यों से संबंधित है। अगर कोई मौज मस्ती वाला कार्य करना है, किसी पार्क या सिनेमा घर का शुभारंभ करना है, तो नंदा तिथि का विचार करना चाहिए। भद्रा तिथियों में क्या करना चाहिए? भद्रा हर पक्ष की द्वितीया, सप्तमी एवं द्वादशी को आती है। इस वर्ग का स्वामी है भगवान बुद्ध, जिन्हें विष्णु का भी रूप माना गया है। अगर आपको कोई परोपकार का कार्य करना है, अस्पताल बनवानी है या धर्मशाला बनवानी है, गरीबों में अन्न एवं धान बांटना है, तो भद्रा तिथि के ऊपर ये
कार्य करने चाहिए। गुरुजी, अब बताइए जया तिथियों के बारे में। जया तिथि के अंदर तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि आती है। इस वर्ग का स्वामी है मंगल। कोर्ट कचहरी से संबंधित काम अगर आप इस तिथि में करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। गुरुजी, रिक्ता तिथियों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मंदो ज्ञानान ग्रहेषु, महर्षि जैमिनी की उक्त युक्ति के अनुसार शनि गुणों में सबसे कम और दोषों में सबसे ज्यादा है। रिक्ता तिथि का जो वर्ग का स्वामी है वो भगवान शनिदेव हैं। रिक्ता तिथि के ऊपर किसी भी तरह का जो मांगलिक कार्य है वो नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ काम करें, रिक्ता तिथि को ध्यान में रखकर उस दिन किसी भी कार्य को आप नहीं करें। गुरुजी, पूर्णा तिथि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पूर्णा तिथि के अंदर पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथि आती है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं इस वर्ग के स्वामी हैं। धन कारक तिथि है। इस तिथि के ऊपर आप कोई भी कार्य करते हैं, आपको आपके हर कार्य के अंदर सफलता मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप कोई काम शुरू करना चाहेंगे तो हमारे द्वारा दी गई मुहूर्त की ये जानकारी आपको उसमें जरूर सफलता दिलाएगी। तो गुरुजी, आज का कौन सा विशेष उपाय दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? वक्त बुरा होता है दोस्तों तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। अगर आप आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, आप हर कार्य में सफलता चाहते हैं, आप रोजगार में सफलता चाहते हैं, आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, तो ये उपाय करें। जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकले तो आपके घर की जो स्त्री है वो आपके सिर के ऊपर से 7 बार एक मुट्ठी काले उड़द उतार कर अगर जमीन पे रख दे और आप उसके बाद घर से बाहर निकले तो आपको हर कार्य के अंदर सफलता मिलनी निश्चित है। आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो देखा आपने, कितना सरल उपाय बताया है गुरुजी ने। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि आपकी सुविधा के लिए हमारी टेलीफोन सेवाएं शुरू हो गई है। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 186142445513। तो बस फोन घुमाइए और बदल डालिए अपनी किस्मत। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे वास्तु की। वास्तु में हम जानेंगे उत्तर दिशा के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।